कभी सोचा है जब एक माँ की कोख सूनी रह जाती है, जब पिता बनने का सपना हर महीने टूटता है, तो दर्द कैसा होता है। ये कहानी सिर्फ शरीर की नहीं, ये जंग है दिल की, समाज की और उम्मीद की। इस जंग का नाम है बांझपन। वन, बांझपन क्या है? बांझपन यानी इनफर्टिलिटी सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं, बल्कि वो खालीपन है जो हर महीने एक और उम्मीद के साथ टूटता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जब कोई दंपत्ति नियमित रूप से बिना गर्भ निरोधक उपाय के 12 महीने तक संबंध बनाते हैं, फिर भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती, तो इसे बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, बल्कि पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। डू, बांझपन कितने प्रकार का होता है? बांझपन सिर्फ एक दिशा की गाड़ी नहीं, ये दो रास्तों पर चलती है। प्राथमिक बांझपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जब महिला ने कभी भी गर्भधारण नहीं किया हो और पहली बार ही असफल हो रही हो, तो उसे प्राथमिक बांझपन कहा जाता है। माध्यमिक बांझपन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जब एक बार संतान हो चुकी हो या गर्भधारण हो चुका हो लेकिन उसके बाद अब गर्भधारण नहीं हो रहा, तो वो है माध्यमिक बांझपन। भारत में बांझपन की स्थिति। भारत जहां हर गली में बच्चों की किलकारी सुनाई देती है, वहीं हर चौथी गली में कोई दंपत्ति चुपचाप संतान की आस में बैठा है। हर 6 में से एक दंपत्ति बांझपन से जूझ रहा है। लगभग 27.5 मिलियन दंपत्ति भारत में इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पहले यह सिर्फ 35 की उम्र के बाद दिखता था, अब 25 के आसपास भी जोड़े इस दर्द से गुजर रहे हैं। 4, बांझपन के कारण। पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग में पुरुषों में बांझपन के कारण। जब समाज कहता है मर्द में क्या कमी होगी, तो विज्ञान कहता है सबसे पहले जांच वहीं से शुरू करो। कम स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, कमज़ोर स्पर्म गति, लो मोटिलिटी, असामान्य आकृति, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, वीर्य में स्पर्म न होना, अजूस्पर्मिया, धूम्रपान, शराब, ड्रग्स का सेवन, टेस्टिस में चोट या वेरिकोसील जैसी स्थितियां, हार्मोनल गड़बड़ी या जेनेटिक कारण। महिलाओं में बांझपन के कारण, जब हर महीने पीरियड आते हैं लेकिन मां बनने की खुशी नहीं आती, तो तकलीफ अंदर तक चुभती है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अनियमित पीरियड्स या ओवुलेशन की समस्या, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड या प्रोलैक्टिन असंतुलन, गर्भाशय की संरचना संबंधी समस्याएं, बढ़ती उम्र, 35 के बाद प्रजनन क्षमता घटती है। 5, बांझपन की जांच कैसे होती है? जैसे कोई कार ठीक नहीं चल रही हो तो पहले उसके इंजन की जांच होती है, वैसे ही गर्भधारण की गाड़ी भी जांच की मांग करती है। पुरुषों के लिए वीर्य परीक्षण, सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड और हार्मोन टेस्ट, डोपलर टेस्ट, वेरिकोसील की जांच के लिए। महिलाओं के लिए ओवुलेशन ट्रैकिंग, टीवीएस, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, एचएसजी, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, हार्मोन टेस्टिंग, एएमएच लेवल आदि। छिक्स, क्या बांझपन का इलाज संभव है? जहां आशा हो वहां इलाज भी ज़रूर होता है। हाँ, बांझपन का इलाज संभव है, लेकिन व्यक्ति विशेष के कारणों पर निर्भर करता है। दवाइयों से इलाज, ओव्यूलेशन इंडक्शन, हार्मोनल ट्रीटमेंट, सर्जरी, फेलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियोसिस आदि के लिए आईयूआई, इंट्राउटराइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एग एम्ब्रियो डोनेशन और सरोगेसी जैसे विकल्प। द जीवन शैली और बांझपन का रिश्ता। आपका खाना, आपकी नींद, आपकी आदतें यही तय करती हैं कि आपकी कोख में किलकारी गूंजेगी या नहीं। तनाव, स्ट्रेस, सबसे बड़ा दुश्मन है प्रजनन क्षमता का मोटापा या बहुत कम वजन, अत्यधिक शराब, धूम्रपान या नशा, मोबाइल, लैपटॉप की गर्मी और रेडिएशन, देर रात सोना, अनियमित खान पान। इसलिए ध्यान रखें, बांझपन से लड़ाई डॉक्टर से पहले जीवन शैली से शुरू होती है। 8, समाज और बांझपन, एक खामोश लड़ाई। जहां औरत को कलंकिनी कहा जाता है और मर्द अपनी जांच से कतराते हैं, वहां बांझपन का असली इलाज समझ और साथ है। यह बीमारी नहीं है, एक परिस्थिति है, इसका समाधान है, लेकिन धैर्य चाहिए, दोनों को मिलकर चलना होगा, न कि एक दूसरे को दोष देकर। 9, बांझपन और भावनात्मक स्वास्थ्य, हर महीने एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक भावनात्मक आघात होता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप स्ट्रेस आम बात है। दंपतियों को काउंसलिंग, हेल्दी कम्युनिकेशन और परामर्श लेना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी मददगार हैं। 10, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? समय पर उठाया गया कदम कल की किलकारी बन सकता है। यदि महिला की उम्र 35 से कम है और 1 साल से गर्भधारण नहीं हुआ, डॉक्टर से मिलें। यदि महिला की उम्र 35 से अधिक है, 6 महीने में ही सलाह लें। यदि कोई मेडिकल कंडीशन पहले से हो,
और जल्दी जांच कराएं। अंत में, बांझपन एक संघर्ष है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह वो अध्याय है जो चाहो तो बदल सकता है। ज़रूरत है जानकारी की, साथ की और सही मार्गदर्शन की। अगर आप या आपके जानने वाले इस दौर से गुज़र रहे हैं तो उन्हें दोष न दें, उन्हें सहारा दें, क्योंकि हर अधूरी कोख एक दिन भर सकती है। बस उम्मीद और इलाज साथ चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। धन्यवाद।